नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली और आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जुड़ रही हूं। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूं, ये वीडियो प्रेजेंट की जा रही है गाइडेंस इन काउंसलिंग से फॉर यूथ डेवलपमेंट की तरफ से। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो ये है कि बेटियों के अधिकार पैतृक संपत्ति में। जी हाँ, पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? बिकॉज हम लोग मानते हैं राइट टू इक्वालिटी में। यस, राइट इक्वालिटी मीन्स कि हम कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे बेटियों और बेटों में। पर जो हमारा पुराना हिंदू सक्सेशन एक्ट था उसमें ये डिफरेंस क्रिएट था और 2005 की अमेंडमेंट में ये डिफरेंस को हटाकर बेटियों को भी उतने ही अधिकार दिए गए थे जैसे बेटों के थे। जी हाँ, जो बेटे थे उनको फ्रॉम वेरी बर्थ को पार्टनर माना जाता था और बेटियों को सिर्फ एक मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता था, ना कि कोपार्टनर। अब कोपार्टनर क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें बेटा, बाप और उनके बाप यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, ये जो 4 पीढ़ियाँ थी इनको कोपार्टनरी की लिस्ट में डाला गया था। यानी कि बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ दे हैव द राइट टू इनहेरिट all those properties which is owned by the undivided Hindu family। और इनको अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली माना जाता था क्योंकि ये माना जाता है कि ये 4 पीढ़ियाँ एक टाइम पे जिंदा रह सकती हैं। बट बेटियों को फ्रॉम वेरी बर्थ को पार्टनर ट्रीट नहीं किया जाता था। 2005 की अमेंडमेंट में ये क्लियर कर दिया गया कि बेटियां भी उतनी ही अधिकार, उनका भी उतना ही अधिकार है जितना कि बेटों का है। सो डॉटर्स आर ऑल्सो द कोपार्टनर्स फ्रॉम द वेरी बर्थ। लेकिन इसके बाद कुछ जजमेंट्स ऐसे आने लगी जिससे कुछ क्लियर नहीं हुआ कि बेटियों का अधिकार है या बेटियों का अधिकार नहीं है, या जिनके पिता अभी जीवित हैं उन बेटियों का अधिकार है या नहीं है। क्योंकि 20 दिसंबर 2004 से पहले कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की अगर पार्टीशन हो रखी है with the consent of the family members and through the process of court, either it is partition, either it is family settlement या किसी और तरीके से, will, gift, किसी भी तरीके से, तो उसमें अब आप जो है टांग नहीं लड़ा सकते क्योंकि वो ऑलरेडी सेटल्ड है। बट 20 दिसंबर 2004 के बाद की जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें बेटियां आज की डेट में दे कैन क्लेम पार्टीशन, वो अपना हिस्सा मांग सकती हैं। इसके साथ साथ ये जो हमारी रीसेंट जजमेंट आई है विनीता शर्मा की अगस्त 2020 में, बहुत चीज़ें क्लियर कर दी गई कि ये ज़रूरी नहीं है कि पिता जीवित हैं या जीवित नहीं है। इट ओनली मैटर्स कि जो बेटी जब जन्म लेती है उसका अधिकार तब से ही पैतृक संपत्ति में बन जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पैतृक संपत्ति। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो फादर की रहती है, अगर वो डिस्पोज ऑफ नहीं करते उनकी लाइफ टाइम में, तो एज पर द रूल्स ऑफ सक्सेशन, लीगल 1 ईयर, लीगल 2, लीगल 3 ईयर्स जो क्लास है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी डिवाइड की जाएगी। बट शुरुआत में जब हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था तो ऐसी कोई भी राइट जो है बेटियों को नहीं दिए गए थे। लेकिन 2005 अमेंडमेंट के बाद ये समझा गया कि बेटियां भी उतनी ही हकदार हैं जितने बेटे हैं पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। सो दे ऑल्सो हैव अ राइट टू क्लेम पार्टीशन। वो अपने शेयर के लिए पार्टीशन करवा सकती हैं उस जॉइंट प्रॉपर्टी में जहाँ पे सिर्फ कोपार्टनर्स को ही हिस्सा दिया जा रहा था। और कोपार्टनर्स में सिर्फ मेल कोपार्टनर थे क्योंकि वी फॉलो मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट और हमने उसमें बेटियों को कहीं पे भी नहीं रखा था। लेकिन इस जजमेंट से हमें और क्लैरिटी हो गई कि डॉटर्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ हैव द इक्वल राइट्स एज दैट ऑफ सन। और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ खाली बेटियों को हक नहीं दिए जा रहे। अगर पिता की कोई लाइबिलिटी या कोई उनका डेब्ट है तो वो भी बेटियों पे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रॉपर्टी में राइट्स ले रही हैं, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी, कोई डेब्ट अगर आपके फादर का है, सो यू आर इक्वल रिस्पॉन्सिबल। जितना आपके भाई, आपके जो घर के मेल मेंबर्स वो बर्डन उठाएंगे, उतना आपका भी हक है वो बर्डन उठाने का। सो राइट के साथ साथ आपको लाइबिलिटीज़ भी दी जा रही हैं। आई थिंक ये छोटी सी वीडियो से आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।